नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके पहले भी एक वीडियो नंबर सिस्टम पे बनी हुई है और बाकी चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। यस, तो अब ये देखिए कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो। देखिए डिजिट आपके पास फिर से एक बार सुन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले पार्ट को कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, देखिए तो आपके पास कितने डिजिट हैं बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, आपके पास 5 डिजिट हैं। तो 5 डिजिट आपके पास हैं और 4 अंकों की संख्याएं इनसे बनानी है जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। 4 अंकों की संख्याएं बनानी है जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो आप समझिए कि ये पहला खाना आप 4 खाने बना लीजिए, क्योंकि 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो 4 खाने बना लेंगे तो इसको कितने तरीके से भर पाएंगे, वही संख्याओं की संख्या होती है। तो ये पहला खाना देखिए आप है, इस पहले खाने में आप या तो 1 भर सकते हैं या 2 भर सकते हैं या 3 या 4 या 5। तो पहले खाने को आप 5 प्रकार से भर सकते हैं। पहले खाने में या तो 1 भर सकते हैं या 2 या 3 या 4 या 5। तो पहले खाने को आप 5 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि भाई कोई भी अंक इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक भर लेंगे, 5 प्रकार से भर लेंगे। लेकिन जब दूसरे खाने को भरने जाएंगे तो इसमें कह रहा है कि कोई भी अंक 1 से ज़्यादा बार ना आए। तो जो अंक यहाँ भर लिया गया है वो तो इसमें भर नहीं पाएंगे। कह रहा है कि कोई अंक 1 से ज़्यादा बार ना आए, तो जो डिजिट यहाँ भर ली गई है, जो अंक यहाँ भर लिया गया है, वो अंक तो इसमें दोबारा भरेंगे नहीं। अब ये 5 अंक इसको 5 तरीके से भर पाएंगे। तो कोई भी एक डिजिट इसमें भर लिया आपने पहले खाने में, तो अब डिजिट कितने बचे आपके पास? आंसर होगा 4 डिजिट बचे। कोई भी एक डिजिट इसमें भर लिया आपने, तो अब आपके पास 4 ही डिजिट बचे ना। तो 4 डिजिट से दूसरे खाने को आप 4 तरीके से भर पाएंगे। या तो इसमें पहली डिजिट भर दीजिए या दूसरी या तीसरी या चौथी। तो इसको भरने का कितना ढंग हुआ? 4। अब दूसरे खाने को आप 4 तरीके से भर पाएंगे, पहले खाने को 5 तरीके से भर पाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि 2 खाने फिर आपने भर लिया और जो डिजिट प्रयोग में लाई जा चुकी है, जिसको भर चुके हैं, वो तो भरेंगे नहीं। तो डिजिट कितनी बची? तो इसमें डिजिट बची 3। अब ये तीसरे खाने को आप 3 प्रकार से भर पाएंगे। अब ये भी भर गया, ये भी भर गया और ये भी भर गया। तो 3 खाने भर गए, तो 3 डिजिट तो समाप्त हो गए। अब आपके पास इसमें कितने डिजिट बचे? तो 2। तो चौथे खाने को आप 2 प्रकार से भर पाएंगे। तो 4 अंकों की जो कुल संख्या होगी, 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। तो 5 चौक के 20, 3 60, 2 120। इसमें बस ये ध्यान देना है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो 120 नंबर्स बनेंगे। जैसे फिर से आप एक बार न समझ में आओ तो समझ लीजिए। अब जैसे 5 डिजिट हैं आपके पास ना, तो 5 डिजिट हैं, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो 4 खाने बना लीजिए। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि पहले खाने को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं। तो पहले खाने में या तो 1 भर दें या 2 या 3 या 4 या 5। तो इन 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट भरेंगे यहाँ पे, तो इसको भरने का 5 प्रकार हुआ। अब जो डिजिट यहाँ पे भर जा चुकी है उसको तो यहाँ भरेंगे नहीं, तो डिजिट एक कम कर लीजिए इसमें से। तो 5 डिजिट में से एक कम कर लिया आपने, तो कितने डिजिट बची? 4। अब दूसरे खाने को भरने का ढंग हो गया 4। अब 2 खाने भरे जा चुके हैं, अब 2 अंक भी खत्म हो गए। अब तीसरे खाने के लिए क्या डिजिट बचे? तो तीसरे खाने के लिए 2 अंक भर दिए, तो 3 डिजिट बचे इसमें से। तो इस तीसरे खाने को आप 3 प्रकार से भर पाएंगे। और चौथे खाने को तो 3 खाना तो आपने भर लिया और जो डिजिट प्रयोग हो चुके हैं उनका तो प्रयोग करना नहीं है, तो 3 डिजिट तो समाप्त हो गए। अब इसमें से बचेंगे कितने? 2। तो चौथे खाने को आप 2 प्रकार से भर पाएंगे। तो 4 अंकों की जो कुल संख्या हो जाएगी, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 120 संख्याएं बनेंगी 5 अंकों की कुल। तो 4 अंकों की 120 संख्याएं बनेंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 4 अंकों की
120 संख्याएं बनेंगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो आराम आराम समझा जाएगा इसको। अब सेकेंड वाले पॉइंट पे आते हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो, कह रहा है इसमें कि अंकों की पुनरावृत्ति हो। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए इसमें, तो अंकों की पुनरावृत्ति होने का मतलब ये होता है ना, जैसे आपको बता दें हम कि इससे जैसे 4 अंक की संख्या बनानी है और पुनरावृत्ति करनी है अंकों की, तो 5555 भी बना सकते हैं, 4444 भी बना सकते हैं। मतलब कोई भी अंक चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। चाहे जितनी बार का मतलब 4 ही बार लिख पाएंगे। 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो कह रहा है इसमें कि 4 अंकों की संख्याएं बनाइए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो अब आप जरा हमको बताइए कि कितने डिजिट हैं आपके पास। तो डिजिट आपके पास 5 है, तो 5 डिजिट है, तो पहले खाने को भरने का ढंग हो गया 5। ध्यान रखिएगा, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यदि 5 डिजिट आपके पास हैं, तो पहले खाने को भरने का ढंग 5 हो गया। अच्छा, अंकों का रिवीजन कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, एक ही अंक चाहे जितनी बार ले सकते हैं। तो अब दूसरे खाने को जो भरने का ढंग हुआ, तो जो डिजिट इसमें भर दिया आपने वो इसमें भी भर सकते हैं, क्योंकि कोई अंक चाहे जितनी बार ले सकते हैं। तो जो डिजिट यहाँ भर दिया वो यहाँ भी भर सकते हैं, तो फिर आपके पास फिर 5 डिजिट अवेलेबल है। तो इसको भी आप 5 ही प्रकार से भर पाएंगे, क्योंकि संख्याएं अंक कम नहीं हो रहे हैं। जो अंक यहाँ भर दिए वो यहाँ भी भर दिए, तो इसको भरने के 5 तरीके, इसको भी भरने के 5 तरीके। अब जो अंक इन दोनों में भरा गया है वो यहाँ भी भर सकते हैं आप, यानी इसको भी आप इन 5 अंकों में से किसी भी एक अंक से भर सकते हैं। इसको भी भरने का 5 ढंग हो गया, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो एक अंक चाहे जितनी बार भर सकते हैं, आप चारों बार एक ही अंक भरिए। तो इसमें क्या होता है कि जब पुनरावृत्ति होगी अंकों की ना, तो अंक कम नहीं होते हैं। जितने अंक हैं इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, और ये 5 अंक फिर आपके पूरे बचे हुए हैं। इसको भी आप 5 तरीके से भर सकते हैं। तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो 4 अंकों की जो कुल संख्याएं हैं, 4 अंकों की जो कुल संख्याएं हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 4 अंकों की कुल संख्याएं हो गई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पे 4 घात, तो 5 पे 4 घात मतलब 625। तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल संख्याएं 625 बनेंगी। यदि पुनरावृत्ति नहीं होगी तो 4 अंकों की संख्याएं 120 होंगी, और यदि पुनरावृत्ति होगी तो 4 अंकों की संख्याएं 625 बनेंगी। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकदम सेम टाइप का प्रश्न है, ताकि 2 प्रश्न एक टाइप के हो जाए, फिर हम लोग अलग टाइप के प्रश्न देखेंगे इसमें। तो देखिए, कह रहा है कि 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो और अंकों की पुनरावृत्ति न हो। थोड़ा इसको फटाफट खत्म करेंगे हम लोग, सेम उसी टाइप का प्रश्न है। तो पहले वाले पार्ट को देखा जाए। कह रहा है जो डिजिट दिए हैं 1 2 3 5 7, यहां भी 5 ही अंक हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 अंक यहां पे हैं। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो और अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो अंकों की पुनरावृत्ति हो मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो पहले हम लोग जो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति वाले में देख लेते हैं, और फिर अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो यदि देखिए इसमें पहले 3 खाने बना लीजिए आप, इसमें 3 खाने बना लीजिए। नंबर आपके पास 1 2 3 5 7 हो, तो 3 खाने बना लेंगे इसमें। तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो पहले खाने को आप कितने प्रकार से भर पाएंगे, पहले खाने को आप कितने प्रकार से भर पाएंगे। तो 1 2 3 5 7, ये 5 अंक आपके पास हैं। तो पहले खाने को आप किसी भी अंक से भर सकते हैं, मतलब 5 प्रकार से भर सकते हैं। ये जो आपके पास नंबर 1 2 3 5 7 है, तो पहले खाने को आप 5 अंकों में से किसी भी एक अंक से भर पाएंगे, यानी पहले खाने को आप 5 प्रकार से भर पाएंगे। और चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब एक ही अंक चाहे जितनी बार भर सकते हैं आप। जैसे आप 333 भी बना सकते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 555 भी बना सकते हैं। तो अंकों की जब पुनरावृत्ति होती है तो अंक कम नहीं होते हैं, अंक कम नहीं होते हैं। जितना तरीके से पहला खाना भरा जाएगा, उतना ही तरीके से दूसरा भी भरा जाएगा, उतना ही तरीके से तीसरा भी भरा जाएगा। तो अब दूसरे खाने को भरने का ढंग भी 5 ही होगा, क्योंकि जो अंक यहाँ भरा जा चुका है वो यहाँ भी भर सकते हैं आप, तो इसको भी भरने का 5 ही ढंग होगा। और तीसरे खाने को भरने का ढंग भी 1 2 3 4 5,
तीसरे खाने को भी आप 5 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि जो अंक इन दोनों जगह भरा गया है वो यहाँ भी भर सकते हैं। तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो तो इतनी बात समझ लेना है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो तो अंक कम नहीं होते हैं। जितने तरीके से पहला खाना भरेंगे उतने तरीके से दूसरा, उतने तरीके से तीसरा, बशर्ते इसमें कोई जीरो ना हो। जीरो इसमें है भी नहीं, जीरो वाला हम लोग अगले एग्जाम्पल में समझते हैं। तो कुल 3 अंकों की संख्याएं कितनी हो गई? तो 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो गई? 3 अंकों की जो कुल संख्याएं हैं वो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 3 अंकों की कुल संख्याएं 125 हो गई। इसमें ध्यान रखिएगा कि अंकों की पुनरावृत्ति, 3 अंकों की कुल संख्याएं 125 हो गई, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो कोई भी अंक चाहे जितनी बार लिया जा सकता है। तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 125 संख्याएं बन पाएंगी इसमें। अब हम लोग इसका सेकेंड वाला देखेंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। सेकेंड वाले में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तो यदि पुनरावृत्ति होगी तो 125 संख्याएं बन पाएंगी इसमें। अब पुनरावृत्ति न हो उसको देखा जाए, तो पुनरावृत्ति यदि नहीं होगी, देखिए तो पुनरावृत्ति नहीं होगी तो थोड़ा बताइए इसमें। देखिए पहले खाने को आप कितने प्रकार से भर पाएंगे? तो आंसर होगा 5। आप सोचिए जरा कि पहले खाने को आप कितने प्रकार से भर पाएंगे? तो आंसर होगा 5। 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों में से किसी भी एक अंक से आप भर सकते हैं पहले खाने को। तो पहले खाने को भरने का ढंग हो गया 5। अब जो अंक यहाँ भर दिया हमने वो तो यहाँ भराएगा नहीं, तो 5 अंकों में से एक अंक तो कम हो गया ना। तो दूसरे खाने को आप कई प्रकार से भर पाएंगे? तो एक अंक कम हो गया तो इसको 4 प्रकार से भर पाएंगे, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो जो अंक इसमें आपने भर दिया वो दूसरे खाने में नहीं भरा पाएगा। तो 5 अंकों में से एक अंक तो यहाँ भर दिया, अब जो यहाँ भर दिया वो आगे भरेंगे नहीं, तो अंक बचे 4। तो दूसरे खाने को आप 4 प्रकार से भर पाएंगे। अब इन दोनों अंकों को, दोनों खानों को आपने भर दिया तो 2 अंक तो खत्म हो गए। अब अंक आपका तीसरा बचा, तीसरा खाना बचा यहाँ पे। अब तीसरे खाने के लिए कितने अंक हैं? तो 2 अंक तो आपने भर दिया इसमें, 2 डिजिट इसमें भर दिया। तो अब 2 इसमें से भर दिया 5 में से, तो कितने बचे? 3 अंक इसमें बचे। अब इन तीनों में से कोई भी यहाँ एक भर लेंगे आप। इसको भरने का 3 तरीका हो गया। तो 5 चौक के 20 तिहाई 60। 3 अंकों की जो संख्याएं हो जाएंगी, 3 अंकों की जो संख्याएं हो जाएंगी वो 5 × 4 × 3, तो 5 चौक के 20 तिहाई 60 संख्याएं हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही इसमें। इन 60 संख्याओं में कोई भी एक अंक दोबारा नहीं आएगा, और जो पिछला था उसमें कोई भी एक अंक चाहे जितनी बार आ सकता था। तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो कुल संख्याओं की संख्या 60 बनेगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कोई भी अंक एक से ज़्यादा बार ना आए, और जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो इसमें देखिए 0 भी आ गया। इसका थोड़ा दूसरा तरीका होगा। तो पहले वाले पार्ट को देखा जाए। पहले देखिए डिजिट कितने हैं आपके पास? 0 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के आपके पास 6 डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 है, तो कुल आपके पास 6 डिजिट हैं। तो कुल जो आपके पास 6 डिजिट हैं, तो 6 खाने आप बना लीजिए इसमें। तो सॉरी, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है ना। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? तो 4 खाने आप बना लीजिए। यहाँ पे 4 अंकों की संख्याएं बनानी है तो 4 खाने बनेंगे। तो यदि 4 खाने बनते हैं इसमें, और अंकों की देखिए पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो सबसे पहले देखिए पहले खाने में, यहाँ यदि आपसे पूछें कि 0 भरा जाएगा तो आप कहेंगे 0 नहीं भर सकते इसमें, क्योंकि 0 भर देंगे इसमें तो ये संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। किसी भी संख्या के आगे यदि 0 लिख दिया जाए तो उसको गिनेंगे तो है नहीं नंबर में, तो 3 अंक की संख्या हो गई। तो 0 को छोड़ के यहाँ पे बाकी 1 2 3 4 5 अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ भरा जा सकता है। इसको 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 5 अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ भर देंगे। 0 नहीं भर पाएंगे इसमें। तो पहले खाने को जो भरने का ढंग हो गया वो 5 हो गया। 0 को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 तरीके से आप पहले खाने को भर पाएंगे।
तो पहले खाने को भरने का ढंग हो गया 5। अब ये देखिए भरा गया आपका। अब इसमें से कोई भी एक अंक, 0 को छोड़ के कोई भी एक अंक कम हो गया, 5 4 3 2 1 में से कोई भी एक अंक जो यहाँ भरेंगे, पुनरावृत्ति तो कर नहीं रहे हैं, तो पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो जो अंक यहाँ भर जाएगा वो अगले वाले में नहीं भरेंगे। तो वो यदि अगले वाले में नहीं भरेंगे तो कोई भी एक अंक इसमें से कम कर, मान लीजिए 5 को आपने कम कर लिया। अब दूसरे खाने में तो 0 भी भरा जा सकता है, दूसरे खाने में तो 0 भी भर सकते हैं। तो जैसे 5 को आपने कम कर लिया, 1 2 3 4 5, तो फिर आपके पास 5 ही अंक हैं। तो दूसरे खाने को भी आप 5 तरीके से ही भर पाएंगे, क्योंकि पहले खाने में क्या था कि 0 नहीं भर पा रहे थे, तो 0 को छोड़ देंगे तो 5 अंक बचे, तो इसको 5 प्रकार से। लेकिन दूसरे में 0 भी भर सकते हैं, तीसरे में भर सकते हैं, चौथे में भी 0 भरा सकता है। तो यदि दूसरे में 0 भी भर सकते हैं तो इन पांचों में से कोई एक अंक आपने कम कर लिया, जैसे 5 को आपने कम कर लिया, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक फिर आपके पास बचे। तो इस खाने को आप 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब आपके 2 खाने भर गए और जो अंक इनमें भर दिया है वो तीसरे में नहीं भर पाएंगे आप, तो कितने अंक आपके पास अब बचे भरने को? तो अब इनमें से कोई भी 2 कम कर लीजिए, जैसे 0 1 कम कर लिया आपने, तो अब 6 अंकों में से यदि 2 खाने भर दिया तो 4 अंक आपके पास बचे। तो 4 अंक बचे तो तीसरे खाने को आप 4 प्रकार से भर पाएंगे। अब 3 खाने भर गए तो 3 अंक भी कम हो गए, तो 6 अंकों में से 3 कम हो गए तो 3 अंक बचे, तो चौथे खाने को आप 3 प्रकार से भर पाएंगे। तो 4 अंकों की जो कुल संख्याएं हो जाएंगी ना, इसमें 4 अंकों की जो कुल संख्याएं हो जाएंगी, तो 4 अंकों की कुल संख्या हो गई 5 × 5 × 4 × 3, तो 5 पचे 25, चौका 100, 300। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं जो हैं वो 300 बनेंगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यदि कोई भी एक अंक दोबारा न लिया जाए तो 4 अंकों की कुल 300 संख्याएं बनेंगी, 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके। तो इसमें यह कंसेप्ट होता है कि पहले खाने को आप 0 के अतिरिक्त 5 प्रकार से भर पाएंगे। 0 यदि पहले में भर देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, 0 को अंकों में नहीं गिना जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले खाने को 0 को छोड़ के बाकी आप कई तरीके से भर सकते हैं। 0 को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, तो पहले खाने को आप 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब एक अंक जो भी आपने भर दिया उसको तो दोबारा लेंगे नहीं, लेकिन दूसरे खाने में 0 भी भरा जा सकता है, दूसरे खाने में 0 भी भरा जा सकता है। तो यहाँ हो गया 0, तो जैसे इसको आपने 5 तरीके से भर दिया। अब इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ भर दिया आपने, तो जो अंक मान लिया आपने 5 भर दिया, 5 को कम कर लिया। अब 1 2 3 4 5 अंक आपके पास बचे, तो दूसरे खाने को आप 5 प्रकार से भर पाएंगे। अब 2 खाने आपने भर दिया तो 2 अंक इसमें से कोई भी कम कर लीजिए, तो 6 में से 2 कम कर लेंगे तो 4 बचेगा। तो 4 अंकों से इस खाने को आप 4 प्रकार से भर पाएंगे। अब यदि 3 खाने आपने भर लिया तो चौथा खाना बचा। अब चौथे खाने को 3 अंक तो कम हो गए इसमें से आपके, तो 6 अंकों में से 3 कम हो गए, तो 3 डिजिट या 3 अंक बचेंगे, चौथे खाने को 3 प्रकार से भर पाएंगे। तो कुल संख्याओं की संख्या हो गई 5 × 5 × 4 × 3, 300 नंबर बनेंगे, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न की जाए। अब हम लोग इसी का सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड वाले पार्ट में अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो अंकों की जब पुनरावृत्ति करेंगे तो इसको देखिए ध्यान से। पहले यदि अंकों की पुनरावृत्ति करेंगे तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति करेंगे तो देखिए फिर वही पहले खाने में 0 को छोड़ के कुल 1 2 3 4 5, पहले खाने को आप 5 प्रकार से भर पाएंगे। यदि अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो भी आप पहले खाने में 0 तो भर नहीं पाएंगे। तो पहले खाने में यदि आप 0 न भर पाएँ तो 1 2 3 4 5, पहले खाने को आप 5 प्रकार से भर पाएंगे 0 को छोड़ के। अच्छा, दूसरे खाने में आप 0 भी भर सकते हैं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो दूसरे खाने में आप 0 भी भर सकते हैं। तो दूसरे खाने में यदि 0 भर देंगे तो फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसको भरने के कुल 6 तरीके हो गए। इसको भरने के कुल 6 तरीके हो गए। आप इतना समझिए कि जैसे जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो अंकों की संख्या नहीं कम होती है। इसको बस 5 प्रकार से इसलिए भर पाया हमने क्योंकि 0 तो भराएगा नहीं इसमें, तो 0 नहीं भर पाएंगे तो बाकी 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5, 5 तरीके से भर पाएंगे। बाकी आगे के सारे अंक कुछ भी भर सकते हैं आप 0 से लेके 5 तक। तो इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से और इसको भी 6 तरीके से। तो 4 अंकों की जो कुल संख्याएं हो जाएंगी, तो 4 अंकों की
कुल संख्याएं जो हो जाएंगी, तो 4 अंकों की कुल संख्या हो गई 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब ये देखिए 5 गुणे 6 पे 3 घात 216। अब गुणा कर देंगे तो 16 पंजे 80 और 5 दूना के 10। तो 4 अंकों की कुल 1080 संख्याएं बनेंगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो पुनरावृत्ति वाले में क्या होता है कि जैसे हमेशा सारे अंक अवेलेबल रहेंगे, जितने अंक हैं आप उतने प्रकार से भर पाएंगे। पहले खाने को थोड़ी सी दिक्कत थी कि पहले खाने को 0 से तो भर नहीं पाएंगे, तो पहले खाने को 5 तरीके से, और बाकी आपके पास 6 अंक 1 2 3 4 5 6 6 अंक हमेशा बचे रहेंगे। तो दूसरे को भी 6 से, तीसरे को भी 6 से, चौथे को भी 6 से। तो 4 अंकों की कुल संख्या है 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 1080। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग